हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं इस टाइम पीरियड में जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आपके लिए क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी डिवाइन टीम इस टाइम पीरियड में आपको क्या मैसेज देना चाहती है, आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। एंड अगेन, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं इसमें आने वाले जो मैसेजेस हैं वो आपके लिए हो सकते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी कार्ड्स यहाँ पर निकाल चुकी हूँ, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात तो मुझे जो मैसेज आपके लिए मिल रहा है ना एरीज, वो यही है कि आप एक नई शुरुआत यहाँ पर करना चाहते हो। ठीक है, आप बहुत पैशनेट हो किसी एक नई शुरुआत को लेकर के, आप बहुत ज्यादा उत्सुक हो। आप डेफिनेटली कोई न्यू बिगिनिंग तो यहाँ पर करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर न्यू बिगिनिंग क्या है कि किसी चीज को छोड़ करके कुछ नया स्टार्ट करने वाली एनर्जी लग रही है। अब ये हो सकता है किसी रिश्ते को छोड़ करके, किसी जॉब को छोड़ करके, या फिर ओवरऑल जिसे कहते हैं ना आपका करियर पाथ को छोड़ करके, मतलब कुछ छोड़ करके कुछ एक नया स्टार्ट करने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। जैसे कुछ छूट रहा है या कुछ छोड़ा जा रहा है और एक नई शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। बट यहाँ पर हो क्या रहा है, अब आप करना तो चाहते हो एक नई शुरुआत, आप पैशनेट भी हो, पर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ दिक्कतों का सामना बेसिकली आपको यहाँ पर करना पड़ रहा है। और ये जो दिक्कतों का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ रहा है ना, आप अभी ये सोच रहे हो कि ये न्यू बिगनिंग हो क्यों नहीं रही है मेरी जिंदगी में। उसके पीछे का रीजन जो है ना, वो है आपका पास्ट की एनर्जी से, पास्ट की सिचुएशन से जुड़ा हुआ पेन, जुड़ा हुआ ग्रीफ। ठीक है, जुड़ी हुई डिसअपॉइंटमेंट, ये जो भी चीज है, जुड़े हुए फेलियर्स। बेसिकली आपने जो एक्सपेक्ट किया था उस पास्ट की सिचुएशन से, इंसान से, जो भी चीज है वो आपके लिए, करियर से, जॉब से, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई और आपको कहीं ना कहीं वहां से बहुत हर्ट मिला है। ठीक है, और वहां से चीजें आपको बहुत चुभी हैं, बहुत हर्ट हुआ है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपको मिली है, और आप कहीं ना कहीं उन डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आ नहीं पाए हो, उस ग्रीफ से बाहर नहीं आ पाए हो, उस पेन से आप बाहर नहीं आ पाए हो। आप अभी भी उस पेन को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, उस रिग्रेट को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, उस गम को लेकर के बेसिकली आप आगे बढ़ रहे हो। तो यही एनर्जी है जो इस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग में ब्लॉकेज का काम कर रही है। हो सकता है आपको ऐसा भी लग रहा हो कि नहीं, उस सिचुएशन से तो मैं बाहर आ चुका हूँ, या फिर उस सिचुएशन से मैं बाहर आ चुकी हूँ। नहीं, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए बहुत बड़े ब्लॉकेज का काम बनी हुई है, काम कर रही है। कहने का ये मतलब है, ये इतनी डीप डाउन चीज गई हुई है आप कि आप उससे उबर ही नहीं पा रहे हो। आज भी ये चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। इसी वजह से आपके जीवन में एक नई शुरुआत नहीं हो पा रही है। अभी ये हो सकता है करंटली आप देखिए, यहाँ पर मैं कुछ सिचुएशंस आपको बताना चाहती हूँ। ये कोई रिलेशन हो सकता है, ठीक है, मे बी आप एक रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते हो, एक अच्छे रिश्ते में हो, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, बट अभी वहां पर रिकंसिलिएशन नहीं हो रहा है। आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी अंदर पेन है। जो भी पास्ट की बातें रही हैं, पास्ट की सिचुएशंस रही है, वो पेन ले रहे हो आप अभी भी, उस चीज के बारे में आप अभी भी सोचते हो, जिस वजह से यहाँ पर वो रिकंसिलिएशन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि रिकंसिलिएशन है यहाँ पर, सॉल्यूशन है यहाँ पर, हार्मनी आ रही है यहाँ पर, बट वो आ इसलिए नहीं रही है फिलहाल के लिए क्योंकि आप अभी इसको ओवरकम नहीं कर पाए हो, इस चीज से आप नहीं उबर पाए हो, इस चीज को आप हील नहीं कर पाए हो, माफ नहीं कर पाए हो। ठीक है, दैट इज वाई चीजें पोस्टपोन हो रही हैं या फिर रिकंसिलिएशन होने में प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड जो है, जो लोग यहाँ पर सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं, कहीं डाइवोर्स हुआ है या होने जा रहा है, वहां पर भी चीजें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं। या तो आपका डाइवोर्स अटका हुआ है, या फिर आपको कोई नया रिश्ता नहीं मिल रहा है, और अगर नया रिश्ता ऑलरेडी मिल चुका है तो आप उसमें टैप इन नहीं कर पा रहे हो। रीजन यही है कि आप पास्ट के पेन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, पास्ट के बैगेज से, पास्ट के बिट्रियल से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, पास्ट की एनर्जी से। ये एनर्जी देखिए, ये 3 नंबर का कार्ड है। 3 नंबर का कार्ड ग्रोथ का कार्ड होता है, और ये बहुत ही नेगेटिव कार्ड है जो आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। इस टाइम पीरियड में मैं आपको यही कहूंगी कि फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कीजिए, माफ कीजिए, हील कीजिए।
हो ओपन ओपन प्रेयर कीजिए, ये आपके लिए इस टाइम पीरियड में वर्क करेगी। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि जब आप किसी चीज को इंटरनल लेवल पर हील करते हो, उस चीज को थोड़ा वक्त लगता है, तो बी पेशेंट विद दिस प्रेयर, लेकिन आपको इसके रिजल्ट्स बखूबी मिलेंगे। और मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो, मतलब बिना ब्रेक किए अगर आप इसको करते हो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इस दिन नहीं करना है या उस दिन नहीं करना है, कब नहीं करना है, इसको आप एनी टाइम आप कर सकते हो। खास करके रात को सोने से पहले, सुबह जगने के बाद 10-15 मिनट आप इस प्रेयर को बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इंटेंशंस डालिए, स्पेसिफिक सिचुएशन, इंसान या जो भी चीज है उस चीज को लेकर के जिस चीज से आप अभी उबर नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आने वाले 2 महीने से लेकर के 3 महीने में आपको इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। यही क्योंकि ये मैसेज आप तक इस टाइम पीरियड में आपकी डिवाइन टीम, आपके यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको यहाँ पर पहुंचा रहे हैं, आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये जॉब, जैसे मैंने आपको बोला, जॉब भी हो सकती है कि आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आप पुरानी जॉब से बाहर नहीं आ पा रहे हो, वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या फिर एक नई जॉब आपको नहीं मिल पा रही है क्योंकि वहां के पेन से बेसिकली अभी आप उभरे नहीं हो, आप अभी भी ना वो बैगेज लेकर के चल रहे हो। अब मैं आपको बार बार क्यों बोल रही हूँ कि आप वो लेकर के चल रहे हो, लेकर के चल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर टैरो से तो ये एनर्जी आई ही आई है, इसके साथ ही साथ मोनोलॉजी कार्ड से भी हमारे लिए यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज आया है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है, खुद से क्वेश्चन पूछो क्या चीज है, क्योंकि ये लिटरली ये एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि यहाँ पर आपकी जैसे इमोशंस है ना कहीं जम गए हैं। देखिए क्या होता है कि कई बार ऐसा भी होता है, ओके ये बहुत ही डीप मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए, कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ठीक है वो चीजें मुझे ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रही है, बट वो डीप डाउन एक पेन में है। आज भी अगर उन चीजों को कुरेदा जाए ना, तो जैसे बर्फ जम गई है, लेकिन अगर आप अभी भी हाथों से उस बर्फ को कुरेदोगे ना, तो वहां से वो पिघलेगा ही, पानी निकलेगा ही, ठीक है, इमोशंस बाहर आएंगे ही। एग्जैक्टली वही चीज है जिस चीज को लेकर के आप बस फ्रोजन की एनर्जीज में आप फ्रीज हो गए हो, ठीक है। वहां पर कोई इमोशन नहीं है, पर वो अभी भी अंदर जमा हुआ है, उसको जमा नहीं रहने दे सकते। वो तो एक स्पेस लेकर के बैठा है आपके अंदर, उसने तो उतनी जगह कवर कर रखी है, अंडरस्टैंड कर रहे हो आप मेरी बात। उस पेन ने उतनी जगह को पैक कर रखा है, वेस्ट कर रखा है, कैद कर रखा है। आपको उन इमोशंस को पिघलाना है, उन इमोशंस को हील करना है और उन इमोशंस को रिलीज करना है, तब जा करके आपके अंदर वो जगह बनेगी, तब एक नई एनर्जी आपके जीवन में आ पाएगी। इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए अक्सर ज्यादातर लोग सिर्फ ऊपरी ऊपरी काम करना चाहते हैं, ऊपरी ऊपरी सॉल्यूशंस चाहते हैं कि ऊपर से हमें सॉल्यूशंस मिल जाए, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़े, पर हमें अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, परमानेंट रिजल्ट मिलना चाहिए। वो चीज नहीं हो पाती फिर जब तक आप डीप डाउन हील नहीं करोगे, आपको चीजें परमानेंट नहीं मिलेगी, या फिर आपको वैसी चीज मिलेगी नहीं। फिर आप कहोगे कि अरे मेरी तरफ तो ब्लेसिंग आ रही थी, लेकिन ये तो प्रॉब्लम में तब्दील हो गई, ये तो फिर वही सिचुएशन क्रिएट हो गई, फिर वही बात हो गई, सेम चैप्टर चलने लग गया। क्यों? क्योंकि आपने उस पैटर्न को हील ही नहीं करा, आपने उस पेन को हील ही नहीं करा। वो अभी भी आपके अंदर जमा हुआ है, अभी भी वो आपके अंदर पड़ा हुआ है। उसको पिघला हो, उसको हील करो, रिलीज करो, और वहां पर एक जगह बनाओ नई एनर्जी के लिए। समझ रहे हैं आप? तो क्योंकि यहां पर देखिए इतनी प्यारी एनर्जीज है, प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड आपके लिए। यहाँ पर प्रोस्पेरिटी आना चाहती है, हैप्पीनेस आना चाहती है, रिकंसलिएशन आपकी जिंदगी में आना चाहता है, एक नया ऑफर आपकी जिंदगी में आना चाहता है, भले ही ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, आपका कंसर्न रिलेशनशिप को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, किसी भी चीज को लेकर के हो, फाइनेंस को लेकर के हो, बट यहाँ पर इस पेन से तो आपको मुक्त होना होगा। जब तक आप इस बैगेज को रिलीज नहीं करोगे, इस चीज को रिलीज नहीं करोगे, तब तक वो चीज आप तक नहीं आ रही है। यूनिवर्स वो ब्लेसिंग आपकी तरफ भेज रहे हैं, वो आपको देना चाह रहे हैं, पर यहाँ पर कुछ है, आपके इमोशंस बीच में ब्लॉकेज का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और सीरियसली बोलूं, ये कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। आप ना सिर्फ उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उसको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हो, कि आपको ऐसा लग रहा है वो चीज ज्यादा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे। बट ये वीडियो आपके सामने आने का मतलब यही है, आपको इस चीज से अवेयर कराना कि वो प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसको आप अनदेखा कर रहे हो, उससे आप अनजान होने की कोशिश कर रहे हो। वो लिटरली आपके हैप्पीनेस में, आपके प्रोस्पेरिटी में इतना बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है,
जिसको आप अभी समझ नहीं पा रहे हो। उस चीज को समझो और उस चीज को हील करो, क्योंकि मैंने आपको टाइम पीरियड क्या बताया यहाँ पर, कोई बड़ा टाइम पीरियड नहीं है यहाँ पर। लोगों को तो सालों की एनर्जीज लग जाती है, समझ रहे हैं आप। आपके लिए तो यहाँ से 2 से 3 महीने आ रहे हैं, उसके बीच में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सी, इतनी बड़ी एनर्जी नहीं है यहाँ पर। आप फिर वहां से ग्रो कर पाओगे, बट पहले अपने इन बंधे हुए दबे हुए इमोशंस को हील करो, रिलीज करो, पिघलाओ इनको, इनको बाहर निकालो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में। तो फाइनली आपके लिए यहाँ पर रिकंसिलिएशन है, आपके लिए सॉल्यूशन है, आपके लिए न्यू बिगिनिंग है, आपके लिए एवरीथिंग है। ठीक है, यूनिवर्स आपके लिए वो रास्ता खोल रहे हैं, आगे बढ़ने का रास्ता, आपकी हैप्पीनेस का, आपके प्रोस्पेरिटी का रास्ता यहाँ पर खोल रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो उसके लिए आपको अगर आप उस चीज को रियलिटी में तब्दील करना चाहते हो, उस हैप्पीनेस को, उस ब्लेसिंग को रियलिटी में लाना चाहते हो, पहले अपने अंदर जगह बनाएं। जगह कैसे बनाएंगे? इस एनर्जी को हील करके, रिलीज करके। पहले हील करो, फिर रिलीज होगा। ठीक है, फिर वही काम नहीं करना है कि ऊपर ऊपर से हील हो गया तो ठीक है। और एक मैसेज और यहाँ पर दूंगी आपको, यहाँ पर जो आपको बोला जा रहा है ना कि लक इज ऑन योर साइड। इस टाइम पीरियड में कुदरत, यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, प्लैनेट्स आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड, इसका फायदा उठाएं, इसको यूज करें, अपनी फेवर में यूज करें, गोल सेट करें और उस काम को कर दें बस। ठीक है, फिर देखिए आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी। तो लेकिन उसके लिए आपको उस चीज पर फोकस करना होगा। जब तक आप उसको इग्नोर करते रहोगे, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तब तक आप सिर्फ सोचते रहोगे कि ये चीज मेरे लिए बड़ी मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं रहा है, ये चीज चल ही नहीं रही है, आगे कुछ हो ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम यही है। ठीक है, तो यस माय डियर एरीज, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली है, ये हेल्पफुल रही है आपके लिए। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी और के लिए भी इसमें मैसेजेस हो, उन तक ये पहुंच पाए, आप एक हेल्प कर पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye-bye.